दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों एक बात और कि अगर आप ये हेयर स्टाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्रिम्पिंग कर लें। क्रिम्पिंग करने से अच्छे से वॉल्यूम आ जाएगा जिसके थ्रू आप अच्छे से हेयर स्टाइलिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस हेयर स्टाइल को करने के लिए सेक्शन निकालेंगे। तो सेक्शन हमने यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन निकाला और पीछे से स्टार्ट करेंगे और पीछे से यहाँ पे हमने जो सेक्शन निकाला है इसके अंदर हम कर्ल करेंगे। तो ये जो कर्लिंग मशीन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है और 25 mm की कर्लिंग मशीन मीडियम साइज़ के कर्ल को प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम जो कर्ल कर रहे हैं ये रोटेट वाला कर्ल है। इसके अंदर ये मशीन के अंदर रोटेट करके हम कर्ल करते हैं जिससे कि हीट अच्छे से इसके अंदर हेयर के अंदर अच्छे से लग जाती है। उसके बाद से हमने यहाँ पे स्प्रे यूज़ किया है स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे, और जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है ये शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे है 5 नंबर होल्ड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर ही एक और सेक्शन निकाला है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और सेक्शन बड़ा था इसकी वजह से हमने सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर बड़ा सेक्शन को हम मशीन के अंदर ले लेते तो अच्छे से हीट नहीं लगता जिसके कारण हमारे जो कर्ल हैं वो खुलने लगते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि जिससे कि हेयर अच्छे से मशीन के अंदर आ पाए। अब दोनों सेक्शन को हमने अच्छे से कर्ल कर दिया है। कर्ल करने का बाद हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है, सेम वही स्प्रे शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे 5 नंबर होल्ड। तो आप अगर ये वाला यूज़ करते हैं स्प्रे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगता है, और अगर आप कोई और हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप कौन सा हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एक और सेक्शन निकाला था हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और सेक्शन बड़ा था इसकी वजह से भी हमने यहाँ पे सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही कर्ल कर रहे हैं। 25 mm की कर्लिंग मशीन से स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे ही कर्ल करते जाएंगे। अब जो हमें स्टाइलिंग करनी है दोस्तों ये एक मेसी हेयर स्टाइलिंग करनी है। मेसी में ज़्यादातर आप लोग नोटिस करेंगे कि कर्ल के थ्रू ही हम उसके अंदर मेसी हेयर स्टाइल कर पाते हैं। तो जब भी आप मेसी हेयर स्टाइलिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप कर्ल कर लें जिससे कि आपको मेसी हेयर स्टाइलिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप जितने भी हेयर स्टाइलिंग देखेंगे ज़्यादातर वो कर्ल वाले ही हेयर स्टाइल होते हैं जिसको हम मेसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे कर्ल कर दिया है और कर्ल करने के साथ ही स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी यूज़ कर रहे हैं ताकि अच्छे से स्प्रे अच्छे से इसके अंदर लग जाए। और आप जैसे कि कर्ल करते हैं, कर्ल करने के बाद जो स्प्रे यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि आपका कर्ल एक तो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्रंची वाले कर्ल भी हो जाते हैं जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो आप अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग कर्ल चाहिए, क्रंची कर्ल चाहिए तो आप कर्ल करने के बाद तुरंत आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे जरूर यूज़ कर लेना। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से मैं यहाँ पे सबसे पहले सारे बालों में कर्ल कर लूँगा। तो हमने पीछे के सारे बालों में अच्छे से कर्ल कर लिया है। अब फ्रंट पे आते हैं तो फ्रंट में हमने साइड पार्टिंग किया है और मैं यहाँ पे जो फिस्टेल ब्रेड होती है ना ठीक वही यहाँ पे फिस्टेल ब्रेड बनाऊँगा साइड पार्टिंग के साथ। तो फिस्टेल ब्रेड के अंदर हमें क्या करना होता है सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करके और क्रिस क्रॉस सेक्शन को करना पड़ता है। तो क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, नीचे से सेक्शन लेते जा रहे हैं और जो राइट का सेक्शन है वो लेफ़्ट में मर्ज करेंगे और जो लेफ़्ट का सेक्शन है उसको राइट में मर्ज करेंगे। ये आगे का सेक्शन है इसको पीछे रखेंगे और पीछे का जो सेक्शन रहेगा उसको आगे की तरफ रखेंगे। इस तरीके से करके हम फिस्टल ब्रेड बनाएंगे। और दोस्तों फिस्टल ब्रेड भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये ब्रेड वाले हेयर स्टाइल आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। क्लाइंट ज़्यादा ब्रेड वाले हेयर स्टाइलिंग मांगता है ताकि उन्हें एक गर्लिश सा लुक आए, इस वजह से ब्रेड वाले हेयर स्टाइलिंग मांगते हैं। तो आप भी अगर फिस्टल ब्रेड बनाते हैं और इस तरीके से अगर आप फिस्टल ब्रेड बनाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब हम यहाँ पे कोई भी सेक्शन को ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, सिंपली जो हमारे हाथ में हेयर हैं उसी को ही हम राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट कर रहे हैं, यानी कि आगे का पीछे, पीछे से आगे हम सेक्शन को करते जाएंगे। अब हम जो लेयर जो दिख रही थी उसी को विजिबल करने के लिए फिंगर टिप का इस्तेमाल करके लेयर को फिंगर टिप के हेल्प से हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं जिससे कि जो लेयर है वो ईजिली शो हो जाए, इसके अंदर विजिबल नज़र आए।
इस वजह से हमने इसको किया है, आगे और पीछे से दोनों तरफ से हमने थोड़ा थोड़ा पुल आउट कर दिया है बाहर की तरफ। इस तरीके से करने के बाद आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे जो मैंने आपको बताया शॉस्को कंपनी का, ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब जो नॉर्मली जो हमारे हाथों में हेयर हैं, इसी को ही हम फिस्टल ब्रेड बनाएंगे और साथ के साथ दोनों साइड से ओपन करते जाएंगे फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए। ऐसे आप दोनों साइड से स्प्रेड करेंगे सेक्शन को। और दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ पूछना है तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती हैं। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं, बांग्लादेश से हैं, क्लासेस करना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अभी हमने जो ब्रेड बनाया था, जस्ट उसको लास्ट में हमने बैक कॉम्ब करके छोड़ दिया है ताकि जो ब्रेड है वो खुले नहीं। अब जो कर्ल है, कर्ल को ही हम क्या करेंगे, एक एक कर्ल को हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो जो मैंने पहला कर्ल लिया था, इसको जस्ट हमने ऊपर की तरफ पुश किया है। पुश करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं, हल्का हल्का हम इसको पुल आउट कर रहे हैं। इस तरीके से करने के बाद मैसी सा थोड़ा सा ये कर्ल हो जाएगा। उसके बाद जस्ट इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया है, इसको भी हम पुश करेंगे। ऊपर की तरफ हमने पुश किया है, थोड़ा थोड़ा पुल आउट करेंगे। इसको मेसी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेसी सा कर्ल हो रहा है। उसके बाद हम इसको भी बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर देंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे कर्ल को एक एक करके ऐसे ही करते जाएंगे। इसको भी हमने पुश किया ऊपर की तरफ, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे पुल आउट करेंगे। पुल आउट करने के बाद ये थोड़ा सा मेसी हो जाएगा। जस्ट मेसी होने के बाद इसको बॉबी पिन से पिन कर देंगे। और दोस्तों, इस तरीके की हेयर स्टाइलिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे वीडियोस, तो उसके अंदर आपको ये हेयर स्टाइलिंग नज़र आती होगी कि मेसी वाले हेयर स्टाइलिंग क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अगर आप क्लाइंट के ऊपर बनाने जा रहे हैं तो मैं आप सभी से यही रेकमेंड करूँगा, सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। और प्रैक्टिस करने से पहले आप क्या करें, सबसे पहले हेयर के अंदर अच्छे से क्रिम्पिंग कर लें। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि डमी के ऊपर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, और आप ये देख पा रहे हैं डमी तो नहीं है, ये मॉडल ही है। मगर हमने सबसे पहले इसके अंदर क्रिम्पिंग कर लिया है, जिससे कि उसके अंदर अच्छे से वॉल्यूम मिल जाए। तो अगर आप भी ये हेयर स्टाइलिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्रिम्पिंग कर लें, उसके अंदर वॉल्यूम मिल जाएगा और आप इजीली उसके अंदर हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। क्रिम्पिंग से होता है बाल थोड़े से रफ़ हो जाते हैं और उसको मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे डमी के बाल होते हैं, रफ़ होते हैं, तो उसको भी ईजी हो जाता है मेंटेन करना उसको। उस तरीके से आप भी इसको क्रिम्पिंग करके अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अभी हमने जो ब्रेड थी उसको भी हमने पिन कर दिया है, और स्टेप बाय स्टेप जो सेक्शन रह गए हैं इसको भी हम ऐसे ही ट्विस्ट करेंगे, पुश करने के बाद जस्ट इसको पिन करेंगे। इस तरीके से ऐसे पुश करना है। पुश करने के बाद जस्ट इसको बॉबी पिन से ही पिन करना है। और दोस्तों, बॉबी पिन से ही पिन करना है, यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप जूड़ा पिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो सेक्शन है वो निकल जाएगा, इसलिए आप बॉबी पिन का ही इस्तेमाल करके इसको अच्छे से पिन करें। और दोस्तों, हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसे लगता है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने पहले कर्ल किया था, तो ऐसे आप पीछे के सारे बालों को कर्ल जरूर कर लेना। कर्ल करने के बाद उसके बाद से फ्रंट में हमने साइड पार्टिंग के साथ यहाँ पे फिस्टल ब्रेड बनाया था। फिस्टल ब्रेड बनाने के बाद हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो कर्ल हैं उसको पकड़ के हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं, यानी पुश जो कर रहे हैं ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। और उसके बाद से हम थोड़ा थोड़ा पुल आउट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे एक मेसी सा लुक जो है वो क्रिएट हो जाए। और जस्ट उसको बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर रहे हैं। इस तरीके से ही आप इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। और ये हेयर स्टाइल पूरा कम्प्लीटली जो हेयर स्टाइल हमने बनाया है, इसी टेक्निक के ऊपर हमने फॉलो करके इस हेयर स्टाइल को बनाया है। और वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये हेयर स्टाइल कैसे लगा। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। और स्टेप बाय स्टेप जिसे हम आपको सिखाते हैं, इस तरीके से ही आप इसको प्रैक्टिस करके इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है, तो ये शॉस्को कंपनी का आप ये यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।